जय माता रानी भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। भक्तगणों, आज की इस कथा में आप श्रवण करेंगे वट सावित्री की व्रत कथा। पत्नी के अटल निश्चय व उसकी महिमा का गुणगान करने वाला वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। यह व्रत बरगद के वृक्ष की महिमा का भी गुणगान करता है। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों के लिए उपवास रखती हैं। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही व्रत रखती हैं। आइए श्रोताओ, अब जानेंगे व्रत की महिमा। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं देवी सावित्री की त्याग, पति प्रेम और पतिव्रत धर्म की कथा का स्मरण करती हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, पापहारक, दुख प्रणाशक और धन धान्य प्रदान करने वाला है। जो स्त्रियां सावित्री व्रत करती हैं, वे पुत्र पौत्र धन आदि पदार्थों को प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में त्रिनेत्रधारी शंकर का निवास होता है। एवं इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री रूप माना जाता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। देखा जाए तो इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश मिलता है। वृक्ष होंगे तो पर्यावरण बचा रहेगा, तभी जीवन संभव है। आइए अब श्रवण करते हैं पौराणिक कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम का धर्मात्मा राज्य राज करता था। उनके संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर पर असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्राण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुण्य वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर और खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो
इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई और वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो आइए श्रोताओं, आप श्रवण करते हैं श्री अम्बे जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़क खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासांग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, सम्राजत ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, दुम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारे, शोणित बीजहरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नित्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, अरुण बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजा चार अति शोभित, वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। तो बोलो भक्तों, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो श्रोताओं, आशा है कि आपको कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें
और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय माता रानी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।